नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बोको हराम और आईसिस, ये दो नाम लेते ही आपको सहज अंदाजा हो सकता है कि वास्तव में ये संगठन किस भूमिका में रहते हैं और मानव और मानवीयता के साथ और उसके प्रति इनका क्या व्यवहार है। लेकिन बोको हराम और आईसिस से तुलना अगर हिंदुत्व से कर दी जाए तो सवाल तो उठता है कि आखिर में करने वाला कौन है, और हिंदुत्व और बोको हराम की बराबरी करने के बाद उसने क्या साबित करने की कोशिश की कि हिंदुत्व की भावधारा क्या है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुत्व की जो भावधारा वर्तमान में आगे बढ़ रही है, प्रवाहमान है, राष्ट्रीयता के साथ जुड़ी हुई है, वो और कुछ नहीं बल्कि बोको हराम और आईसिस की बराबरी करती है। और इससे देश की जो राष्ट्र की सोच है उसमें बहुत संकट की स्थिति खड़ी होती है। सलमान खुर्शीद जैसे नेता एक किताब के जरिए अगर ये बात कहने की और लिखने की कोशिश करते हैं तो सवाल तो उठता है कि सलमान खुर्शीद से पूछा जाए, कांग्रेस के उन नेताओं से पूछा जाए कि वास्तव में हिंदुत्व का मतलब वो क्या समझते हैं। हालांकि सलमान खुर्शीद ने गांधी जी के तरह हिंदुत्व की सोच और हिंदुत्व की भावधारा को बताने और समझाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या हिंदुत्व सिर्फ एक व्यक्ति, एक संस्था, एक राजनीतिक पार्टी की सोच है, या हिंदुत्व वो भावधारा है जो सनातन से जुड़ा हुआ है और जिसकी परंपरा 5000 साल पुरानी है, जिसकी व्याख्या समय समय पर सबने करने की कोशिश की है, लेकिन आज भी वो अपूर्ण है। क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू भावधारा अपने आप में परिपूर्ण परिकल्पना है, सोच है, जीवनधारा है, भावधारा है जो राष्ट्रीयता से जुड़ती है। लेकिन सलमान खुर्शीद के नजरिए में वो बोको हराम और आईसिस की बराबरी करती है, क्योंकि उनकी नजर में हिंदुत्व वर्तमान में जो राजनीति से जुड़ चुकी है और राजनीतिक धारा के साथ बह रही है, वो बोको हराम की बराबरी करे। उनको पता ही नहीं कि बोको हराम और आईसिस की कार्यप्रणाली क्या है, उस संगठन से जुड़े लोगों की सोच क्या है और वो समाज में क्या स्थापित करना चाहते हैं। जबकि हिंदुत्व पहले था, आज है, कल रहेगा, दबाने बरगलाने की कोशिशें हुई, लेकिन सनातन परंपरा में हिंदुत्व जिस धारा के साथ बह रहा है, बह रही है, वो बहती रहेगी, बहता रहेगा। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। रजनीश त्यागी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भटनागर नेता बीजेपी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और असित नाथ तिवारी नेता कांग्रेस और वो प्रवक्ता भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। असित नाथ जी, सवाल यही है कि आपका कोई ना कोई नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं और अब तो बात सलमान खुर्शीद पर आ गई, समझदार हैं, लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं, इंटेलेक्चुअल कहे जाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि बोको हराम और आईसिस को वो समझते भी हैं या नहीं। मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन जो बात आई है मैं वो बताना चाहता हूं। मुझे ये मत बताइए कि हिंदुत्व की तारीफ उन्होंने की है, मुझे तारीफ से नहीं मतलब है। बोको हराम और आईसिस, हाँ, तो अब आप बताइए। जी। अरे मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। बोको हराम और आईसिस कैसे हिंदुत्व की बराबरी कर सकते हैं? बताइए, बयान बताइए आप। अच्छा जी। हाँ।
मजहब की गलत व्याख्या की और मजहब को कम जानने और समझने वाले लोग बहुतायत संख्या में होते हैं, तो उनके साथ जुड़ते थे और उसके नतीजे बड़े खतरनाक साबित हुए। भारत में भी एक धारा है, भारत में भी एक धारा है जो प्राचीन हिंदू धर्म में वही स्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए इसमें क्या गलत है? प्राचीन हिंदू धर्म, वही तो मैं कह रहा हूँ। धर्म में वो स्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। भारत में भी एक धारा है, तो मैं ये कौन नहीं जानता कि भारत में ऐसी एक धारा है जो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है, जो भारत के हिंदुओं को बहका रहा है, उनके हाथ में पत्थर और तलवार थमा रहा है। ये तो अच्छा। होता है, ये कौन सी नहीं बात है? मैं वही बात तो आपसे कह रहा था, आप पहले हमें पूरा ज्ञान दिए। भी कहते थे मैं वही तो कह रहा था, बोको हराम और आइसिस जितना आप समझते हैं वो तो आप मानेंगे नहीं कि मैं समझता हूं। बोको हराम और आइसिस की कार्यप्रणाली का थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, उसका दिग्दर्शन कराऊं, क्या करते हैं वो। देखिए, बोको हराम और आईसिस के बारे में ठीक है, मैं अल्पज्ञानी हूँ, हो सकता है आपसे बहुत कम जानता हूँ। हाँ, लेकिन जिस समय आईसिस का सबसे क्रूर दौर चल रहा था, दुर्भाग्य या सौभाग्य चाहिए, मैं भी किसी चैनल में था और मैं रिपोर्टिंग के लिए उस जगह पे गया और मैंने वो मंजर देखा है। देखा है जी। मैं भारत की किसी भी संगठन, किसी भी धर्म, किसी भी समूह की तुलना उससे नहीं करता। नहीं करना चाहिए ना। भारत में कोई समूह इस तरह का नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा कि वास्तव में भारत में कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिसकी तुलना बोको हराम और आइसिस से की जाए। बिल्कुल सही, यही मैं आपसे सुनना चाहता था। धार्मिक समूह हो, गैर धार्मिक समूह हो, भारत में वैसा कुछ है ही नहीं कहीं। तो अब आप ये बताइए, सलमान खुर्शीद ने जो कहा सही है? सलमान खुर्शीद ने तुलना नहीं की है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि लंबे अरसे से भारत में भी लंबे अरसे से ऐसी एक धारा चल रही है जो हिंदू धर्म के भीतर ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कुछ है, लेकिन अच्छा, ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। ठीक, मैंने मान लिया। पिछले 20 सालों के हिंदुत्व पर आप शायद टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बोको हराम और आइसिस की तरह मैं गुजरात दंगे से आज तक की बात कर रहा हूं अब आपसे, और अब आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या ऐसी चीज दिखाई पड़ी जो आइसिस और बोको हराम करता है और हिंदुत्व से भटके हुए लोग जो हिंदुत्व की धारा के अपने आप को वो वाहक कहते हैं, उसमें आपने देखा हो या सलमान खुर्शीद ने देखा हो? बताइए। देखिए, मैं पहले तो ये कह दूं कि उन्होंने कोई ऐसी तुलना नहीं की है। उन्होंने किसी एक संगठन की ओर या कुछ समूहों की ओर इशारा किया कि जो चाहते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ हो जाए, वो कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि वो नाकाम नहीं हुए। विवेकानंद जी ने भी एक बार कोलकाता में ये बात स्वीकार की थी कि सनातन हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जी हिंदू धर्मावलंबियों को गलत झूठी कहानियां सुनाकर उनमें आक्रोश भरा जा रहा है। ये बात विवेकानंद जी ने भी एक बार कोलकाता में एक भाषण के दौरान कही थी, परमहंस से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। अच्छा। ये स्थितियां पूरी दुनिया में है, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। दुनिया के आप भी लगातार पढ़ते रहते हैं जी। आप देखिए, आधी हिंसा धर्म के नाम पर है पूरी दुनिया में। अच्छा। हिंसा का, पूरी दुनिया के हिंसा का इतिहास पढ़िए तो आधी हिंसा धर्म के नाम पर है। और जब आप इसकी डिटेल में जाइएगा तो देखिएगा कि सिर्फ झूठी कहानियों को गढ़ के हिंसा भड़काई जाती है। धर्म के नाम पर जो उत्पाती उन्मादी खड़े किए गए दुनिया के किसी भी धर्म वो दरअसल धर्म की गलत व्याख्या से खड़े। तो वो हिंदुत्व से कैसे जुड़ जाएगा? नहीं, कैसे जुड़ जाएगा, ऐसी बात कहाँ हो रही है। ये सच्चाई है कि आपके देश में कई सालों से हिंदू धर्म के भीतर उन्मादी समूह को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मसलन अगर सलमान खुर्शीद झूठे हैं तो इसका मतलब विवेकानंद झूठ बोल के गए हैं 50 साल पहले। बात तो ये नहीं हुई ना। अभी आपने सलमान खुर्शीद के बाद विवेकानंद, मैं विवेकानंद पर भी आऊंगा, रामकृष्ण परमहंस पे भी आऊंगा। रुक जाइए। अब बात आती है, राष्ट्रीय जागरण मंच के मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्यागी जी।
ये तो ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बोको हराम की तरह हो सकते हैं। क्या ऐसा कर दिया आप लोगों ने? अगर यही बात सलमान खुर्शीद इस्लाम के बारे में पाकिस्तान में बोल दिए होते तो इनको संगसार कर दिया जाता और ईश निंदा के जुर्म में की हत्या का आदेश इनकी ही किताब दे देती। तो ये तो कमजोर की लुगाई सबकी भौजाई। हिंदुत्व इतना कमजोर है आज हिंदुस्तान में कि इसलिए सलमान खुर्शीद जैसे जाने कितने लोग इतना बोल जाते हैं। जिस दिन हिंदुत्व ताकतवर हो गया और हिंदू इतने मजबूत हो गए कि इनके जो हिंदुत्व के खिलाफ बोले उसके यथोचित उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उस दिन के हम इंतजार में है कि हिंदुत्व कमजोर जो हिंदुत्व आज है ये मजबूत कब होगा। अभी इन्होंने देखा होगा म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों ने जब बदतमीजियां शुरू की म्यांमार में, तो जो महात्मा कत्लेआम शुरू करा। भाई साहब आप शर्मा रहे बोलने में, लगता है मुझे आप हिंदू जागरण बनते हैं, आप शर्मा क्यों रहे बोलने में? जो म्यांमार में कत्लेआम हुआ हिंदू का, स्पष्ट बोलिए ना। अच्छा प्रदीप भटनागर जी, ये कोई मैं इनको देख नहीं पा रहा हूँ, ये इतने असहिष्णु हैं, इतने असहिष्णु हैं कि ये बोलने को हमें बोलने की भी आजादी नहीं देना चाहते इस देश में। बिल्कुल आजादी है मगर शब्द दे दीजिए ना। असितनाथ तिवारी जी थोड़ा आप चुप रहे, मैं आप पे अभी आता हूँ, विवेकानंद पर भी आप चर्चा कर रहे हैं। आपको हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता बना दिया आपको। प्रदीप भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी, क्या राजनीति में कैसा घालमेल आपने किया कि हिंदुत्व पर भी अब सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो है वो सवाल उठाने लगे? पहले चीज तो सलमान खुर्शीद की हिम्मत ही कैसे पड़ी हिंदुओं का नाम लेके किताब लिखने की तारीफ को। और सलमान खुर्शीद होता कौन है अयोध्या में किताब लिखने के लिए, और उसने इसका नाम क्यों दिया, बाबरी मस्जिद विवादित क्यों नहीं बोला? क्या हिंदू धर्म को सलमान खुर्शीद चलाएगा? क्या सलमान खुर्शीद को पता नहीं कि ISI क्या है? और मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, सलमान खुर्शीद की प्रेरणा लगे हिंदुओं को ISI की तरफ बनना चाहिए, लोगों को हराम की तरफ बनना चाहिए अगर सलमान खुर्शीद चाहता है हिंदुओं को बनाना तो। नहीं, लेकिन एक बात जान लीजिए भटनागर जी, प्रदीप भटनागर जी सुनिए, हिंदू और हिंदुत्व बोको हराम और आइसिस की तरह नहीं हो सकता। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। अभी असितनाथ तिवारी से मैं बाद में बात करूंगा, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। विक्रम जी क्या सलमान खुर्शीद ने कभी वायनाड पे किताब लिखी है? ये तो सवाल असितनाथ से पूछिए। मार दिए गए थे, पश्चिम बंगाल में कत्लेआम हुआ था, 50,000 हिंदू मार दिए गए थे, कभी दिखाई नहीं दिया? आप हिंदुत्व की और हिंदू की बात कर रहे हैं, और हिंदू तो हिंदू फर्क क्या है? जो हिंदू है वो उसका हिंदुत्व है और हम सनातनी है सारे। ये मेरे साथी बैठे हैं यहाँ पे हिंदू जागरण मंच के शर्मा नहीं बोलने में। अच्छा, अब असितनाथ जी आपकी बारी। मैं सीधा ये कहूंगा कि आप हिंदू धर्म से उंगली उठाने वाले कौन होते? सवाल तो यही है, मैं भी ये सवाल जरूर करना चाहता हूं। असितनाथ जी, अभी आपने विवेकानंद की चर्चा की, ठीक है? तो विवेकानंद ने कहा कि हिंदुओं में कुछ ऐसे तत्व घुस गए हैं जो हिंदुत्व को और हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर बदनाम करने और हिंसक धारा पैदा करने में लगे हुए हैं। ये उनका मर्म था। ये किस सन में और कब कहा था, जरा बताएंगे? देखिए एक बात मैंने अभी सुनी, ये कह रहे थे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में कहा होता, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने भारत में भी अगर ये बात कही होती मुसलमान इस्लाम धर्म के संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि अब तक कई मुफ्ती उनका सर कलम करने का फतवा जारी कर चुके हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या उन मुफ्तियों का समर्थन कर दिया जाए? नहीं किया जाएगा ना, कभी नहीं किया जाएगा। ये राजनीतिक विचारधारा या जो भी है, जो भी इस देश में काम कर रहा है, पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, उस देश के निर्माण के लिए कर रहा है।
सलमान खुर्शीद जी यही बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ अगर बोल जाते इस्लाम धर्म के लिए तो हो सकता है कुछ मुफ्ती उनका सर कलम करने का दावा करते। नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि बड़ी बात कर दी है। लेकिन क्या उन मुफ्तियों के साथ खड़ा हुआ जाना चाहिए? तब तक नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है सर, सवालों का जवाब दीजिए। सवालों का जवाब दीजिए। गांधी जी की ऐसी कौन सी सोच थी, सवाल मेरा सुनिएगा, जो हिंदू और हिंदुत्व को पूरी तरह से परिभाषित करती है, जो उस भावधारा से जो 5000 साल से चली आ रही है उससे अलग है? जरा ये मुझे समझाइए। मैं पहला सेंटेंस आपका नहीं सुनता, एक बार और पूछिए जरा। मेरा सवाल ये है कि गांधी जी की हिंदू और हिंदुत्व के प्रति वो कौन सी सोच थी जो 5000 के सनातन परंपरा से कुछ अलग है, जिसकी वकालत सलमान खुर्शीद कर रहे हैं? नहीं, वो सनातन परंपरा से अलग की वकालत तो सलमान खुर्शीद ने की नहीं है, और परंपरा के साथ की बात कर रहे हैं। गांधी उस परंपरा के वाहक थे। गांधी सनातन परंपरा से अलग नहीं थे। गांधी का सूत्र गीता से निकलता था। गीता में अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से जी कि भगवान आप ये बताइए, मैं अलग अलग जगहों पर जब वनवास के दौरान गया तो मैंने देखा लोग अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने की विधियां अलग हैं, उनके भगवान अलग हैं, उनका मंत्र अलग है, उनका प्रसाद फूल सब अलग है। हाँ। तो कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर, पृथ्वी पर किसी भी भाषा में किसी भी विधि से किसी की भी उपासना होती है, वो उपासना एक ब्रह्म के पास जाती है। इसलिए आपको सबका सम्मान करना है। गांधी उसी धारा के वहां, वो धारा के वहां थे। वो जानते थे कि आप प्रे कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं, आप उसी एक ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं जो कृष्ण बता रहे थे अर्जुन को। हिंदू और हिंदुत्व में अब आप सवाल सुनते जाइए सर, क्योंकि आप तो समझा रहे हैं। अब मैं गीता पे आऊंगा, आपसे पूछूंगा सवाल। गीता का आपने एक श्लोक बताया, मैं एक श्लोक सुनाता हूं। नैनम शस्त्रम छिंदन्ति नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन्यापो न शोषयति मारुतः। ये है हिंदुत्व की भावधारा। हिंदुत्व की भावधारा ये है, तो इसमें कहा ये किसी की आलोचना करता? तब जब सलमान खुर्शीद को ये पता ही नहीं तो हिंदुत्व की व्याख्या कैसे करने लगे जी? सलमान खुर्शीद इस पर कहाँ सवाल उठा रहे हैं? सलमान खुर्शीद ने इस भावना पर सवाल कहाँ उठाया? और आपने भी तो कह दिया पहले पढ़े हैं तो बताइए। अब सुनिए, अभी मैं विवेकानंद से अभी आपकी पूरी बात करूंगा। अरे सर, बोको हराम और आईसिस पर बात करने का पहले आपके राहुल गांधी बोल दे माना, राहुल तो कुछ भी बोल सकते हैं। अरे सलमान खुर्शीद तो पढ़े लिखे हैं, 10 बार मैंने इंटरव्यू किया उनका। पहले तो ये जान लीजिए आप, जो आप कह रहे थे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। सुनिए, राहुल गांधी की पढ़ाई पर टिप्पणी करने वाले फर्जी डिग्री के दलालों, राहुल ने जितनी पढ़ाई की उनकी डिग्रियों में ठग जाइएगा आप लोग। वो तो आपकी भाषा बता रही है। पहले ये बताइए, गीता का आपने सिद्धांत बताया ना, कृष्ण ने, सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने सबको सबकी गलतियों का पश्चाताप कराया, उसको सोचने पे मजबूर किया और उसी तरह मृत्यु को प्राप्त करवाया। ये भी गीता में है, पता है? हाँ, तो ठीक है, मैं सहमत हूं, इसमें कौन सी नहीं बात है। सहमत हूं इससे। जब आप सहमत हैं तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हिंदुत्व तो कहीं से भी बोको हराम और आईसिस के बराबरी पर नहीं है। करता ही नहीं है भाई, ये तो मैं पहले ही कह रहा हूं। हाँ, अब आप मान गए, तब तो कोई बात ही नहीं और डिबेट यहीं पर खत्म होता है। नहीं, आप जानबूझ के स्थापित करने की कोशिश करें कि सलमान खुर्शीद ने तुलना की है, क्योंकि सच्चाई है कि सलमान खुर्शीद ने कोई तुलना ही नहीं की है। अब आप कहीं से मजबूर होंगे। और सुनिए, अगला सवाल है, अगर ये सही दिख रही बात कि सलमान खुर्शीद अगर हिंदू, एक मिनट सवाल करने दीजिए असित नाथ जी से, सवाल तो उन्हीं से ज्यादा है। अगर हिंदुत्व राजनीति के साथ जुड़ता है, उस भावधारा के कुछ अंश राजनीति के साथ जुड़ते हैं, तभी तो राम राज्य की संकल्पना हो सकती है। गलत क्या है? हिंदुत्व का सूत्र है मोको कहाँ सीकरीसो का। मोको कहाँ सीकरीसो का। हाँ, मुझे मालूम है, मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। राजा राजवाड़ों से क्या काम, सत्ता से हिंदुत्व का क्या काम? ये कब कहा था? राजनीति अलग चीज है, दोनों को अलग करके रखिएगा, अच्छा रहेगा। दोनों का घालमेल कीजिएगा तो स्थितियां खराब होंगी। और इसीलिए धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हिंदुत्व सही। अगर धर्म की बात करने लगे,
वो अपने सैद्धांतिक पक्षों को सामने रख करके उसके प्रति आग्रही बने, तो वहां पर वो बोको हराम के बराबर खड़ा हो जाता है ना। यही कहना चाहते हैं ना। और अगर ये जागरूकता आ गई है तो ये गलत है। आपकी समझ होगी कि वो बोको हराम के समान होता है। पता नहीं पिछले 15 सालों से तो आप लोग समझा रहे हैं। कांग्रेस का ही व्यक्ति समझाएगा कि हिंदुत्व क्या है, राजनीति क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म के प्रति आग्रह क्या होना चाहिए, ये तो आप ही समझा सकते हैं। दूसरा तो बोलेगा तो हो गया कि आप कट्टरपंथी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं किताब में लिखी उस बात पर डिबेट करने की जिसको आपने प्रसंग को आपने पढ़ा सक नहीं, उस पर आप डिबेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको किसी और ने उस संबंध में जानकारी दे दी। मेरा सवाल तो सीधा इतना है, नहीं, आप पता नहीं क्यों हिंदू धर्म को बोको हरम बोले जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने नहीं बोला है, आप लगातार बोल रहे हैं। अच्छा, बोको हरम हिंदू धर्म, सलमान खुर्शीद जिन्हें कहीं उस किताब में नहीं लिखी है मेरे भाई, आप पढ़ तो लीजिए। अच्छा, तो एक सफाई तो दे सकते हैं वो। आप दे सकते हैं, क्यों सफाई दे, किस बात की सफाई दे बताइए। कि नहीं, बोको हराम और आईसिस के का जिक्र करके ही हमने गलत किया। आप उस किताब की गलत व्याख्या कीजिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं जो उन्होंने लिखी नहीं। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि उसी को वो सफाई दे जो उन्होंने लिखी नहीं। प्रदीप भटनागर जी, आपके कई प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया आई है। इन्होंने तो कहा कि बोको हराम और आईसिस से कोई तुलना ही नहीं की। अब बताइए आप। बिल्कुल देखिए, ऐसा है ना, इन्होंने चाहे आज सलमान खुर्शीद खड़े हो, चाहे दिग्विजय सिंह खड़े हो, चाहे राहुल गांधी हो, और भी कई लंबी सूची है। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, इसलिए 5 वकील, जिसमें सलमान खुर्शीद भी था। मैं आज अगर आप देश के संविधान के हिसाब से बोलूं तो श्री सलमान खुर्शीद जी देश के, भारत के मेरे विदेश मंत्री रह चुके हैं। क्या मेरे विदेश मंत्री ने आज तक विदेश नीति को लेकर इतना मजबूत काम किया जो आज है? क्या विदेश मंत्री जो रह चुके हो और बहुत बड़े पद में भारत वर्ष का नेतृत्व कर चुके हो, क्या उनको इन शब्द अच्छे लगते बोलते हैं? ये बात तो सही है। क्या जहाँ से रेगुलर पार्लियामेंट बन गया है, क्या वहाँ से हिंदुत्व में उन्हें वोट नहीं दिया, जिताया नहीं? अगर सलमान खुर्शीद अगर कट्टर मुस्लिम है और जिहादीपन दिमाग में रखते तो उन्हें वो ओपन करना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैं कट्टर मुस्लिम समर्थक हूँ और मैं अफगानिस्तान में जो तालिबान है मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। इसलिए सलमान खुर्शीद को बोलनी चाहिए। सलमान खुर्शीद कहते हैं, सलमान खुर्शीद जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे व्याख्यात आदमी है। और अगर व्याख्यात आदमी, अगर हम जैसे हम कहें कि हम तो मध्यम वर्गीय कम पढ़े लिखे लोग अगर कहें कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नहीं है और कम पढ़े लिखे हैं, इससे हमसे शब्दों की गलतियां हो गई, चल जाता। मगर इतना पढ़ा लिखा आदमी व्याख्यात हो गए सुप्रीम कोर्ट में, जो विभिन्न सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके हैं, और वो अगर ये शब्द अगर चीज के बारे में उसे नहीं पता सलमान खुर्शीद को कि 100 करोड़ जिस देश में हिंदू रहते हैं और जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो आतंकवादी से आप जोड़ दे। भगवा आतंकवाद भी चला था, और वो 3 व्यक्तियों की, सोनिया गांधी या कपिल सिब्बल या कांग्रेस में और जितने कार्यकर्ता, क्या वो हिंदू और हिंदुत्व से नहीं जुड़े हुए? जितने सब कांग्रेस के नेता बैठे, क्या वो हिंदू और हिंदुत्व को नहीं मानते? तो सनातनी नहीं है। राष्ट्रीय जागरण मंच के त्यागी जी ऐसे सलमान खुर्शीद जैसे को किताब लिखने वाले को सुबह और शाम 100 कोड़े सुबह 100 कोड़े शाम पढ़ने चाहिए, और हिंदुत्व वाले ही मारने चाहिए ऐसे नेताओं को। त्यागी जी, मैं तो सलाह दूंगा। त्यागी जी, ये जो सोच है कि हिंदुत्व की जो भावधारा है उसके प्रति हर कोई टिप्पणी कर लेता है, क्योंकि अगर इसके इतर किसी और धर्म पर टिप्पणी करेगा तो फतवा जारी हो जाएगा। सचमुच में मेरा सवाल पूरा सुनिए। डर के प्रति एक आग्रह होना चाहिए, क्या यह जरूरी है? क्या त्यागी जी? त्यागी जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है त्यागी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। असित नाथ जी, बात तो आपने मान ली कि उन्होंने बराबरी की नहीं, और हिंदुत्व की भावधारा सनातन परंपरा से चली आ रही है, वो सब कुछ समेट कर आगे ही बढ़ रही है और लोगों को रास्ता दिखाती है। यह विवेकानंद ने कहा था। आपको अंत में मैं बता दूं, विवेकानंद ने और कुछ नहीं कहा था,
और इसीलिए शिकागो सम्मेलन में जब वो बोले थे तब उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का आधार बताया था उस कॉन्फ्रेंस में, उस सम्मेलन में। जान लीजिए, आप भी पत्रकार रहे हैं, मैं भी पत्रकार हूं, अब आप नेता बन गए हैं, ठीक है असितनाथ जी। लेकिन आप तीनों हमारे सवाल तो आपका आया नहीं। हाँ नहीं, सवाल अब पूछने का क्या रह गया जब आपने ये कह दिया कि सचमुच में बोको हराम और आईसिस की बराबरी हो ही नहीं सकती, और जो कह रहा है उसकी मानसिकता पूरी तरह से भोतरी हो चुकी है। अगर सलमान की ये सोच है तो सलमान खुर्शीद को सोचना चाहिए कि सचमुच में उदारवादी चेहरे के रूप में वो कितने कट्टरपंथी हैं, जिनको सिर्फ नाम भी याद आया तो बोको हराम और आईसिस। अच्छा, आप लोग ये बताइए, हाँ। आपको आपने पढ़ा तक नहीं, उस पर आप इतना एकदम कॉन्फिडेंस से। अभी आप चर्चा करने लगेंगे, जब मैं किताब के अंशों को उठाऊंगा तब घंटे बीत जाएंगे। मत करिए चर्चा। आपको पता ही नहीं उस किताब में क्या। अरे आप, मेरा सवाल है, कुछ कोई नहीं जानता, इतना मानते हैं ना, बोको हराम आईसिस हिंदुत्व से आप बार-बार हिंदुत्व की तुलना कर रहे हैं। हाँ, ये गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर ये कर दिया है तो पश्चाताप करना पड़ेगा। कोई तुलना नहीं की है, आप बार-बार ये तुलना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए आप मानते हैं तुलना उन्होंने नहीं की। तो ये थे असितनाथ तिवारी, जो कांग्रेस का पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि सलमान खुर्शीद ने कहीं से तुलना नहीं की है। हालांकि किस अंदाज में तुलना करने की कोशिश की है वो उनके कहे हुए, किताब में लिखे हुए अंश बता रहे हैं। ये जरूर है कि जब कांग्रेस का कोई नेता इस तरह से फंसता है तो अपने अति बौद्धिकता को दिखाने के लिए वो जिक्र करता है कि आपने किताब के अंशों को पढ़ा ही नहीं है। सचमुच में अगर पढ़ा गया होता, लिखा गया होता और मंथन किया गया होता तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति न हुई होती। आप कितना सहमत हैं सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, और उन्हें यह कहना चाहिए या नहीं, इस पर आप अपनी राय और टिप्पणी जरूर करिए। फिलहाल एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।